दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार। इस बार का जो बजट आया है केंद्र सरकार का, उस बजट की कई जगह ज़बरदस्त सराहना हो रही। ख़ास तौर से मध्यम आय वर्ग के लिए ये बजट हिंदुस्तान के इतिहास का अभी तक का सबसे बड़ा वरदान साबित हो गया। आपको बतला दें कि ये बजट पहला हिंदुस्तान का बजट है जिस पे 12 लाख रुपए तक की आमदनी पे टैक्स नहीं लगाया गया। 12 लाख रुपए तक की आमदनी, और इस बजट की हर जगह सराहना हो रही है। 2005 में 1 लाख रुपया पर से अधिक आय होने पर टैक्स लगता था, 1000 रुपये। 2012 में 2 लाख रुपए पे लगता था, 2 लाख रुपए पे। और आप समझ लीजिए 2005 से 2012 तक जो विभिन्न हुकूमतें रहीं, इन्होंने आम आदमी का ध्यान नहीं दिया। 2014 में जब मोदी आए तो उन्होंने 2.5 लाख से पे छूट दी, 2.5 लाख रुपए में। 2019 में मोदी ने 5 लाख रुपए की छूट दी, 5 लाख रुपए की छूट दे दी, 5 लाख से ऊपर पे टैक्स शुरू कर दिया। 2023 में 7 लाख और 2025 में 12 लाख रुपए। वास्तव में अभी तक के इतिहास में 12 लाख रुपए की छूट देना देश के लिए बहुत बड़ी बात हो गई। आम आदमी की बल्ले बल्ले हो गई, आम आदमी खुश है। इस बजट का और भी कई फ़ायदा हुआ है। ख़ास तौर से दिल्ली में इस आय के लोग सबसे ज़्यादा हैं। दिल्ली, बम्बई, मद्रास, जितने भी बड़े शहर हैं, उनको बहुत बड़ी राहत हो गई। इस चुनाव का दिल्ली चुनाव पर भी असर होगा। आपको ये भी बतला दें कि ये अभी तक का सबसे अच्छा बजट आया है, ये तमाम अर्थशास्त्री कह रहे हैं। बिहार के लिए इस बजट में इतना ज़्यादा कुछ दिया गया है, बिहार पर बजट का ध्यान नहीं दिया गया। हकीकत कहीं वहाँ के रेलवे मंत्री दे दिया जाता है, कहीं कुछ। बिहार के लिए कोई स्पेशली बजट, कोई पैकेज अभी तक के इतिहास में नहीं आया था। बिहार में मखाना उद्योग था। मखाना आपको बतला रहे हैं कि वहाँ का किसान बोता था, इतने इतने पानी में हाथ उसके सड़ जाते थे, वो पानी किसी का काम नहीं था, वहाँ पड़ा रहता था। मोदी ने मखाना को जाना, मखाना बोर्ड किया। अब मखाना बोर्ड बनने से क्या फ़ायदा हुआ है, मैं आपको बता रहा हूँ। आज मखाना बोर्ड की ये स्थिति है कि मखाना बोर्ड बनने से पूरे वर्ल्ड में मखाना की डिमांड हुई। सबसे अच्छा जो मेवा है, सबसे ज़्यादा पौष्टिक, सबसे ज़्यादा ताकतवर माना जा रहा है तो मखाना माना जा रहा है। भारत के लोग इधर अखरोट विशेष रूप से सेवन कर रहे थे। अखरोट ठीक सा, अखरोट से मखाना बहुत पावरफुल है। अमेरिका की आर्मी, इजराइल की आर्मी मखाना को उपयोग करती। आज की डेट में जब से मोदी जी ने इस पे ध्यान दिया, लुधियाना में इसकी लैब थी, इसके एक्सपोर्ट का, इसकी ट्रांसपोर्टिंग का, इन सब का मोदी ने ध्यान दिया, मखाना बोर्ड बना दिया। मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कई लाख करोड़ रुपए की, डॉलर की आमदनी होगी। ये बहुत अच्छा काम किया मखाना। वही किसान को इससे कुछ नहीं मिलता था, बह जाता था, वो ज़मीन में पड़ा रहता था। और जितनी उससे उसका मोदी जी ने प्रोसेस का भी किसानों के राहत के लिए, किसान के लिए ग्लव्स वगैरह वहाँ से कैसे निकालेंगे, छोटी बोट, वो सारी इसको सिस्टम किया है। इसके अलावा बिहार पे आपको बता रहे हैं, दरभंगा एयरपोर्ट मशहूर था। दरभंगा राज्य के आगे बंगाल की सल्तनतें, बांग्लादेश की सल्तनतें सब झुकती थी। उस दरभंगा एयरपोर्ट को डेवलप किया, पटना को किया। कई छोटे राज्यों में कई एयरपोर्ट हैं। अब आपको बतला रहे हैं, ये अच्छा हुआ है जो एयरपोर्ट जो हैं वो अब शुरू जो हुए हैं वो बिहार में कई होंगे। बिहार के लोग बाहर है, तमाम कंट्रियों में है, तमाम जगह है। अब वो चाह रहे थे कि अगर उनको प्लेन की सुविधा मिले। मैं आपको बता रहा हूँ, बिहार से सबसे ज़्यादा राजस्व आएगा एयर, उससे सबसे ज़्यादा, चूँकि बिहार के लोग चाहते थे। अच्छा काम किया। वहीं आपको बता रहे हैं कि उन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया वो ये किया, किसानों के लिए कपास में काफ़ी राहत दी। 5 साल का उनका वो बढ़ा दिया। दलहन तिलहन में आपको बता रहे हैं, नए बीज में, उत्पादकता में और पैसे पे भी उनको दिया कि पैसे की राहत मिलेगी, उनको ऋण मिलेगा, उनका ऋण माफ़ होगा। कई चीज़ों मार्केटिंग के लिए दिया। किसानों के लिए बजट अपने आप में बहुत अच्छा है। प्याज के लिए दिया,
कपास में देने से भारत की पहचान मजबूत होगी। साउथ इंडिया का जितना भी किसान है उसको बहुत बड़ी राहत मिल गई। इसके अलावा आपको बता दें कि मखाना बोर्ड के अलावा इन्होंने जो सबसे बड़ा काम किया, 25 लाख रुपए जो बचाएगा उसको 25 लाख रुपए में 1,10,000 रुपए बचा लेगा वो, और 18 लाख की सालाना कमाई वाला 70,000 रुपए बचा लेगा। 12 लाख में बाला कमाई वाला 80,000 रुपए की उसको बचत होगी, और 12 लाख की जो जिसकी आय होगी उसको भी अच्छी बचत होगी। ये बहुत अच्छा दिया। TDS और TCS में भी काफ़ी राहत की। ये भी आपको बता दें 12 लाख से नीचे में कोई टैक्स नहीं है। 16 से 20 लाख के बीच में 20% टैक्स है। 20 लाख से 25 लाख के बीच में 25 लाख टैक्स है, और 25 लाख से अब में 30 लाख टैक्स। मिडिल क्लास के लिए ये अभी तक के इतिहास का सबसे बड़ा अच्छा बजट। दिल्ली में आपको बताना है इस बजट का बहुत अच्छा, उन्होंने कहा था मध्यम क्लास के लिए बाहर आएगी। आपको बताना है दिल्ली वालों के लिए अभी तक की इतिहास की सबसे बड़ी राहत है। लोग इसी में परेशान थे कि 12 लाख तक के लिए अब टैक्स नहीं लगेगा, इनकम टैक्स वगैरह सारे टैक्स। बहुत बड़ी राहत हुई है। दिल्ली में इसमें खुशी का इजहार है। चुनाव पे भी इसका असर पड़ेगा। ये चीज़ आपको बता रहे हैं केजरीवाल के लिए ये राहत जो आम जनता को हुई है ये साक्षात राहत है। केजरीवाल ने जो कहा था कुछ नहीं मिला, ये एक इतनी बड़ी राहत हो गई कि दिल्ली वासी इसका रिजल्ट चुनाव पे जाएगा। केजरीवाल चुनाव पे बहुत बुरी स्थिति हुई। इन सब के अलावा भी मैं आपको बता दूं जो सबसे बड़ी बात आ रही है कि जॉर्ज सोरोस, विदेशी कई ताकतें, विपक्ष के कई लीडर लग गए हैं, पहले से तैयार थे बजट आते ही इसका विरोध करना। जॉर्ज सोरोस ने, मंदड़ी लॉबी ने, मंदड़ियों की लॉबी जो हर एक शेयर को गिराने के लिए वो सक्रिय हो गई। योजनाबद्ध तरीके से आज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज में, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज में एक लॉबी हुई सट्टा बाज़ार में कि इनके रेट गिरवा दो। आपको बता रहे रेलवे शेयरों के बजट में RVNL के, IRCTC के और साथ में IRCON के, और आपको बता रहे हैं कि रेल टेल लिमिटेड के, IRCTC के, RVNL के, इनके वो जानबूझ के शेयर गिरवाने के लिए मंदड़िए हावी हो गए। कहाँ से दबाव हो रहा है? जॉर्ज सोरोस का, विदेशों से, कनाडा से, अमेरिका से, यहाँ से यूरोपीय देशों से कि भारत की इकोनॉमी को डाउन कर लेंगे से, मगर शेयर नहीं गिरे, स्टॉक एक्सचेंज बढ़ा भी। रेलवे के शेयर गिरे। मैं आपको बता दूँ RVNL ने 1700% से ज़्यादा का रिटर्न दिया था, 1700% से ज़्यादा। एक चीज़ और कि बुजुर्गों के लिए FD पर मिलेगी 10 लाख रुपए की, और 2 गुनी छूट दी है। अगर बुजुर्गों को 14% ब्याज मिल रहा था तो अब मिलेगा 28%। बुजुर्गों को अब क्या है वो FD कराएंगे, FD से डेवलपमेंट हो। 10 लाख तक की कमाई में ITR नहीं देना पड़ेगा। कुल मिलाकर के बजट में आपको बता रहा हूँ कि एक चीज़ और जो सबसे अच्छी हुई है वो महिलाओं के लिए। मोदी जो है 5 लाख महिलाओं को 2-2 करोड़ रुपया देंगे। 5 लाख महिलाओं। अब आप अंदाज लगा लीजिए, MSME का दुगना कर दिया। 5 लाख महिलाएं देश में, अगर उनको 2-2 करोड़ रुपया देंगे वो यूनिट चलेगी, लोग उस पर रोज़गार पाएंगे, स्वरोजगार पाएंगे। अगर देखा जाए बजट तो आम लोगों का, गरीबों का, झुग्गी झोपड़ी वालों का, और ख़ास तौर से महिलाओं के लिए, मध्यम आय वर्ग, निम्न आय वर्ग, अल्प आय वर्ग, इनके लिए ये बजट वरदान साबित हुआ। अभी तक के आए हुए बजट में इस बजट ने कुछ अलग वो दी है उनके लिए जिनको राहत मिलनी चाहिए। बुजुर्गों के लिए, महिलाओं के लिए कई लाख करोड़ रुपए का बजट दिया है, कई लाख करोड़ का। तो कुल मिलाकर के ये बजट अपने आप का कैंसर की दवाइयों में दिया, कपड़े पे दिया, इलेक्ट्रिक सामान पे दिया, और जो कुल मिला के बजट है ये हिंदुस्तान के इतिहास का एक अच्छा बजट है। देश उन्नत करेगा, और हम निश्चित तौर पे आपको बतला रहे हैं 5वीं अर्थव्यवस्था से 3री अर्थव्यवस्था पहुंच गए। इस बजट के बाद आप नोट कर लिए चंद दिनों में हम 4थी अर्थव्यवस्था में। जो नेक्स्ट बजट आएगा 2026 का जिसको मोदी देंगे उस पे हम 3री अर्थव्यवस्था में होंगे। $5 ट्रिलियन पर हम पहुंच चुके हैं 4थी इकोनॉमी पे। दोस्तों नमस्कार, मैं अजय पत्रकार।